जय हिंद दोस्तों। आज की एक ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो रही है गोरखपुर जंक्शन से। ये अभी आप जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 है और उस तरफ है 6 गोरखपुर स्टेशन का। आज की जो ट्रेन जर्नी है वो सामने लगी पड़ी है। ट्रेन नंबर है 02564 सहरसा नई दिल्ली क्लोन हमसफ़र एक्सप्रेस में। ये वाली है जो 02564 सहरसा न्यू दिल्ली टू सहरसा क्लोन हमसफ़र एक्सप्रेस में ट्रेन जर्नी है। और मेरा कोच जो है ये है इसके पीछे, ये B8। तो हालांकि मैं इस ट्रेन में जो जर्नी कर रहा हूँ वो है न्यू दिल्ली टू बरौनी। इसका जो सेकंड लास्ट स्टॉपेज है बरौनी जंक्शन, तो वहाँ पे उससे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। पर मैं किसी कारणवश मतलब जर्नी नहीं बना पाया, तो मैं यहाँ से इस जर्नी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं इस जर्नी को ब्लॉग टाइप तो नहीं बनाऊंगा, बस इसमें कमेंट्री यूज़ करूंगा। तो जो गोरखपुर से बरौनी तक का ये जर्नी रिकॉर्ड होगा आपका। हॉर्न कर दिया और सिग्नल मिल चुका है इस ट्रेन को, तो चलो। ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम था वो 6:50 मॉर्निंग में था गोरखपुर से, पर किस वजह से लेट हुई है अब ये मैं नहीं कहूँगा। लेकिन अभी इस टाइम अगर आप देख पा रहे होंगे तो 7:15 हो रहा है, तो ये 25 मिनट डिले जो है, सॉरी 7:16 हो रहा है, तो डिले डिपार्चर हो रही है। इसमें इसकी जो अगली नेक्स्ट स्टॉप है जो छपरा है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद जहाँ पे मेरा जो जर्नी है मैं इसको एंड करूँगा वो बरौनी है। मतलब कि ये 2 स्टॉपेज में इस जर्नी को एंड करना है। और जो मेजर स्टेशन स्किप्स और क्रॉसिंग होंगे मैं सब इसमें रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँगा। इस ट्रेन का ट्रैक का पोजीशन तो आप जानते ही है, क्लोन हमसफ़र एक्सप्रेस है। इसमें सिर्फ 3 जो है स्लीपर के कोचेस लगते हैं, या मे बी 4 लगते होंगे, मुझे आइडिया नहीं उतना। और बाकी कंपार्टमेंट जो है 3 टायर के लगे रहते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 से गोरखपुर के डिपार्चर होती हुई बाय बाय गोरखपुर जंक्शन। होंडा का WDM, ये रोड नंबर 14060। सामने जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये है गोरखपुर हटिया मौर्य एक्सप्रेस। इसका लिंक मेरे को ऑफ लिंक लग रहा है, क्योंकि इसमें पता नहीं मुझे कहाँ का है। मैं एक सेकंड देख, हाँ ऑफ लिंक है इसमें। वेब 7 है वो भी भाई साहब, लाला गुड़ा का ऑफ लिंक। इतना गंदा वाला ऑफ लिंक कोई मिलता है। और उसके पीछे कोई इंटरसिटी एक्सप्रेस है, मुझे कंफर्म पता नहीं है। और ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, जो कि गोरखपुर जिसके लिए जाना जाता है।
गोरखपुर का वॉशिंग लाइन है ये। गोरखपुर के आउटर में इसको रोक दिया, शायद लाइन, हाँ लाइन क्लियर नहीं है, वहाँ सामने रेड दिख रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंटीरियर दिखाया था और ये वॉशिंग लाइन जो क्रॉस हो गया। भाई सुबह का टाइम है तो आप इसका कुछ यहाँ का इंटीरियर देख लीजिए, ऐसे ही होने वाला है। सुबह का टाइम जानते हैं बिहार बाउंड ट्रेनों के लिए क्या होता है। अगला स्टॉपेज जो है इसका छपरा जंक्शन है, जो 10:25 पे है। अब गोरखपुर में इसको रोक दिया गया था और अभी भी रोक ही दिया गया है, तो ये आधे घंटे लेट हो गई है, डिपार्चर ही आधे घंटे लेट हुई है। सिग्नल मिल गया है तो गोरखपुर से छपरा सेक्शन के बीच में इसका जो मेजर जो स्किप्स होगा, देवरिया सदर होगा, भटनी जंक्शन होगा और दौराधन, यही सब स्टेशन होगा जो, और बीच में क्रॉसिंग होगी तो मैं लेने की कोशिश करूँगा। हालांकि एक ओवरटेक है कृषक एक्सप्रेस का, अब आज के दिन है कि नहीं मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर कृषक एक्सप्रेस का ओवरटेक होगा तो मैं पूरा का पूरा ट्राई करूँगा कि मैं इसको ओवरटेक को कैप्चर करूँ, जो चौरी चौरा या उससे पहले ही इसका ओवरटेक हो जाना चाहिए। स्कीपिंग गोरखपुर कैंट। ओवरटेकिंग लखनऊ वाराणसी सिटी कृषक एक्सप्रेस एंड स्कीपिंग चौरी चौरा। लगता है इसको भी सिग्नल नहीं मिला था क्या, ये भी रोक देगा। हालांकि इस ट्रेन का ओवरटेकिंग है, देवरिया सदर में ओवरटेकिंग है, लेकिन ये ट्रेन भी लेट चल रही है तो इसकी वजह से इसको चौरी चौरा में ही ओवरटेकिंग मिल गई। सिग्नल नहीं मिला इस ट्रेन को भी। चलो भाई फिर से खुल पड़ा है। कृषक एक्सप्रेस का लिंक बैक4 होना चाहिए, पर कहाँ का ये तो मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ बैक4 ही है, लिंक कंफर्म तो नहीं बता रहा, गोंडा साइड का है लिंक।
स्कीपिंग देवरिया सदर। And crossing with Gorakhpur Siwan Express. भाई साहब इस ट्रेन को कहीं सिग्नल क्लियर ही नहीं दे रहा है, हर जगह रोक के चला रहा है। मेरा वीडियो की ऐसी की तैसी कर रहा है। सोचता हूँ स्कीपिंग लेगा, ओवरटेकिंग लेगा, कुछ कर ही नहीं पा रहा है ये। स्कीपिंग भटनी जंक्शन। स्कीपिंग दुरौंधा जंक्शन। यहाँ से एक लाइन महाराजगंज के रास्ते मशरक जंक्शन को जाती है। सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड रूट है जो मशरक के लिए जाती है। ये लाइन जो देख रहे हैं ये मशरक के लिए गई है और एक ट्रेन भी अराइविंग हो रही है। आम्रपाली एक्सप्रेस। लाइन जो देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन, ये लाइन आ रही है बलिया की तरफ से और हम अराइविंग हो रहे हैं छपरा जंक्शन। अभी तो नहीं पता, उधर ही है। बन रहा है क्या भाई? उसी तरफ है। बन रहा है? नहीं वीडियो है। जर्नी बन रहा है, जर्नी, ट्रेन जर्नी। और भी सामान आ गया ना। लुधियाना का ट्विन WDM
3 है। प्लेटफॉर्म इस साइड है। तो भाई प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पे हम अराइविंग छपरा जंक्शन हुए हैं। हम 22 मिनट मतलब 22 मिनट्स बिफोर ही अराइविंग हुए हैं। तो ये है छपरा जंक्शन। तो यहाँ पे हम कम से कम मुश्किल से मुश्किल मान लीजिए मतलब 30-35 मिनट अभी रुकने वाले हैं छपरा जंक्शन पे। तो एक बार थोड़ा रेक का टूर भी दिखा देता हूँ। मैंने इसका आपको लिंक नहीं दिखाया था, लिंक क्या है तो मैं लिंक चल के दिखा देता हूँ। वैसे बता दूँ इसका लिंक जो है CNV कानपुर का वेब 7 है। मैं आपको चल के लिंक दिखा देता हूँ एक बार। तो भाई ये इसका लिंक है कानपुर का, जैसा कि मैंने कहा था वेब 7। इसका रोड नंबर 37196 है, छपरा जंक्शन। अभी अमरनाथ एक्सप्रेस आ रही है, उसको भी टेक करने की कोशिश करता हूँ मैं। अमरनाथ एक्सप्रेस छपरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइव हो रही है। उसके पीछे पीछे एक पैरेलल रन हो रहा है। अब ये कौन सा ट्रेन है? वेब 4 के साथ है पैरेलल रन उसका। GD गोंडा का वेब 7 लगा पड़ा हुआ है। भागलपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस। और इस तरफ ये देख लीजिए ट्रेन, ये कौन सी ट्रेन है? ये वेब 4 के साथ कोई इंटरसिटी या पैसेंजर ट्रेन ही होगी। ये भी गोंडा सेट का ही है, वेब 4 लोकोमोटिव। लग रहा है इस वाली ट्रेन में जो लेफ़्ट साइड वेब 4 के साथ आ रही है तो इसमें पैसेंजर नहीं है, खाली रेक संट हो रहा है। देखना पड़ेगा। ये है आपका छपरा कचहरी गोमती नगर एक्सप्रेस, मतलब लखनऊ की जाने वाली गाड़ी। चलो भाई इतना काफ़ी है। सोच लीजिए मेरी ट्रेन कहाँ पे है। मेरी ट्रेन ये रही, मैं वहाँ से इसको कैप्चर करने आया हूँ। मेरी बोगी बिल्कुल लास्ट में है। टाइम देख के आया हूँ भाई, ऐसा चांस आप लोग मत लीजिएगा, जो टाइम हो तभी चांस लीजिएगा। VHEL वेहल का लोकोमोटिव। चलिए अपने कोच के पास चलते हैं। भाई एक बात बता देता हूँ, हालांकि इस ट्रेन का जो टाइमिंग है, ये जो मेरे साथ पीछे देख रहे हैं सहरसा क्लोन हमसफ़र एक्सप्रेस, ये 5:55 में नई दिल्ली से खुलती है और 6:15 पे सहरसा पहुँचाती है। टोटल डिस्टेंस जो ये ट्रेन कवर करता है वो 1288 किलोमीटर ट्रेन ये कवर करता है। ठीक है, ये क्लोन किसके नाम पे है? वैशाली एक्सप्रेस के नाम पे है। ठीक है, इसकी जो टोटल रनिंग है, इसकी टोटल स्टॉपेज इस रनिंग में आती है टोटल 6 स्टॉपेज।
सिर्फ और सिर्फ टोटल 6 स्टॉपेज जो है आती है। और सेम वैशाली एक्सप्रेस की जो है कम से कम 24 हॉल्ट्स आती होगी, ठीक है। पर इस ट्रेन में ट्रैवल करने का एक घाटा क्या है पता है, ये टाइम ज़्यादा लेता है। टाइम क्या ज़्यादा लेता है, ये 24 घंटा 20 मिनट टोटल टाइम लेता है। इसकी स्लैक टाइमिंग बहुत ज़्यादा है इस ट्रेन के अंदर में, मतलब कि टोटल 6 स्टॉपेज है, फिर भी टाइमिंग इसको बहुत ज़्यादा दे रखा है, पता नहीं क्यों। और वही वैशाली एक्सप्रेस है, उसको 23 आवर 40 मिनट्स में ही पूरा सहरसा पहुंचा देता है। सेम वही टाइम मतलब किलोमीटर ट्रैवल करती है, 1288 किलोमीटर नई दिल्ली से सहरसा। उसकी स्टॉपेज भी ज़्यादा है, फिर भी वो इस ट्रेन से पहले ही पहुँच जाती है, मतलब टाइमिंग के हिसाब से। तो इसकी जो टाइमिंग है कुछ ज़्यादा ही स्लैक टाइमिंग दे रखा है, इस वजह से। ये छपरा कचहरी गोमती नगर का मिथिला पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो अभी हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के छपरा जंक्शन में, और अभी आने वाली है सियालदह बलिया एक्सप्रेस, तो उसको कैप्चर करते हैं, चलते हैं कैप्चर करने। भाई मैंने सोचा था कि सियालदह बलिया एक्सप्रेस का अराइविंग लूँगा, पर ये ऑन टाइम 10:15 पे ट्रेन खुल गई है छपरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। भाई मिथिला पेंटिंग कितनी खूबसूरत दिख रही है। लाइन देख रहे हैं ये मसरक जंक्शन से आ रही है, छपरा ग्रामीण जंक्शन में ऐड होगी। भाई ट्रेन को तो रोक दिया है और सामने से आ रही है दिल्ली का WDP 4D के साथ जयनगर अमृतसर क्लोन हमसफ़र एक्सप्रेस। TKD का है।
बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दरभंगा न्यू दिल्ली। वो उतर गया। क्रॉसिंग सोन रिवर। स्कीपिंग हाजीपुर जंक्शन जी। क्रॉसिंग विद जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये ना इसी में खड़ा हबीबगंज अगरतला एक्सप्रेस सामने है। इस ट्रेन को हमने ओवरटेक भी कर दिया। विजयवाड़ा का था, ऑफ लिंक की है, समझ लीजिए हबीबगंज अगरतला एक्सप्रेस। हाजीपुर जंक्शन से एक लाइन डाइवर्ट होती है, वो जो उस तरफ आपको दिख रहा है, यहाँ से शाहपुर पटोरी के रास्ते बरौनी को ऐड हो जाएगी बछवाड़ा लाइन। बाग एक्सप्रेस स्कीपिंग घोसवर जंक्शन। ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन आपकी सिंगल लाइन है और ये वैशाली की तरफ चली जा रही है।
बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस। से 4 प्लेटफॉर्म है, उसमें गुजारा इसका नहीं होने वाला। 4 रूट से ट्रेन आती है यहाँ पे। हाँ हाँ 3 रूट तो ये होगी, एक आगे 4 रूट। सही टाइम पे ही लगभग आधा घंटा लेट है, वो भी बिहार में इधर उधर रोकने का टाइम। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये मोतिहारी की तरफ से आ रही है। जो नरकटियागंज, सुगौली, ये वाली जो लाइन है ये आती है, तो ये मुजफ्फरपुर में जाके ऐड हो जाती है। इसका मुजफ्फरपुर का मैं कौन सा रूट कहाँ पे आता है, अभी आप ये मैप में देखिए। Arriving Muzaffarpur junction on platform number 1. तो आधा से ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे मुजफ्फरपुर जंक्शन पे खाली हो चुकी है। आबादी देख लीजिए कितनी है। 10 मिनट बिफोर अराइविंग हुई है यहाँ पे, तो मतलब कम से कम यहाँ पे 5 मिनट का स्टे ऐसे, और 10 मिनट बिफोर 15-20 मिनट रुकेगी यहाँ पे। भाई लोग, हम बिहार का सेकंड बिगेस्ट सिटी मुजफ्फरपुर अराइविंग हो गए हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन जो है, और मुजफ्फरपुर फेमस है लीची के लिए। ये कुछ व्यू है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का, अभी कंस्ट्रक्शन में है। हालांकि प्लेटफॉर्म थोड़ा नीचे है, इसको कुछ और बढ़ाना चाहिए बहुत। ये भी बड़ा सिटी है, प्लेटफॉर्म इसका उल्टा पुल्टा है। यहाँ से भी बहुत ट्रेनें, मेन ट्रेन जो है इसकी सप्त क्रांति एक्सप्रेस है, जो कि मुजफ्फरपुर से चलकर आनंद विहार टर्मिनल को जाती है। इस यहाँ की एक मेन जो ट्रेन है ये है इंडियन फ्लैग। On platform number 2, Tata Nagar Thave Express coming with Asansol Wave 4. तो भाई निर्धारित समय से 12:50 की फिर इसका डिपार्चर था, पर 7 मिनट के डिले के साथ मुजफ्फरपुर से डिपार्चर हो रही है। ये जो सामने बोर्ड पे देख रहे हैं 0256 NDLS SSC क्लोन, यही मेरी ट्रेन है। और ये मुजफ्फरपुर का
एग्ज़िट एंट्री पॉइंट कह सकते हैं आप लोग। बाकी बात, मुजफ्फरपुर बहुत ही ग्रेट शहर है, सिटी है। सॉरी दोस्तों, आरपीएफ के डिस्टर्बेंस के कारण मैं पूरा ढंग से कैप्चर ही नहीं कर पाया अराइविंग, पर ये आउटर ही है। तो अराइविंग में मतलब सॉरी डिपार्चर में इतना ही मुजफ्फरपुर का जंक्शन, मुजफ्फरपुर शहर से। ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन आ रही है लहरियासराय दरभंगा के रास्ते, जो कि समस्तीपुर में आके ऐड हो जा रही है। ये लाइन सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो आपकी आगे मुक्तापुर के बाद सिंगल लाइन सेक्शन हो जाएगा। बहुत मज़ा आ गया। तो भाई लोग, हम लोग स्किप कर रहे हैं गेटवे ऑफ मिथिला मीन्स समस्तीपुर जंक्शन। प्लेटफॉर्म से स्किप होगा कि पता नहीं क्या, प्लेटफॉर्म की साइड से लाया है। ये खड़ी है समस्तीपुर जयनगर पटना सासाराम, मतलब कि इंटरसिटी एक्सप्रेस ही है ये भी, एमटी रेक। रोक दिया इसको, लाइन क्लियर नहीं है मतलब। आधे घंटे के बाद डिपार्चर हुआ है समस्तीपुर से। अब क्या फॉल्ट था पता नहीं, मे बी क्रू चेंज हुआ होगा यहाँ पर। सहरसा यहाँ से बहुत ही पास में है, कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता होगा यहाँ से। क्रू चेंज करने का मतलब समझ में नहीं आता है, फिर भी कोई रीज़न होगा। पैरेलल रन हो रहा है फ्रेट ट्रेन से। समस्तीपुर पे लाइन कहाँ कहाँ से आती है मैप में शो कर देता हूँ आपको। एक लाइन जो आपको पहले दिखा दिया है वो आती है दरभंगा से, और एक लाइन इस तरफ जिस तरफ हम टूवर्ड्स जा रहे हैं इधर से डाइवर्ट होती है खगड़िया के लिए, जो कि हसनपुर रोड के रास्ते जाती है। यहाँ से ये लोको साइड स्टार्ट होता है, और उधर एक लाइन जो आप देख रहे हैं उस तरफ ही खगड़िया के लिए लाइन बाईपास हो चुका है आगे जाके। मैंने अभी स्टेटस देखा तो इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि ये बिफोर टाइम था, इस वजह से इसको समस्तीपुर में अनशेड्यूल्ड हॉल्ट हुआ था इसका। तो इसका नेक्स्ट स्टॉपेज जो है सीधे बरौनी जंक्शन है, मतलब स्टॉपेज नहीं है मुजफ्फरपुर बाद, नेक्स्ट स्टॉपेज बरौनी जंक्शन ही था। ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है ये लोको साइड है समस्तीपुर का, डीजल लोको साइड है। स्कीपिंग डल्स इन सराय। नाम बड़ा बढ़िया है, कुटी घर के आना
有意义也都是。चौकी करती है चौकी छाप। ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन हाजीपुर में जो डाइवर्ट हुई थी, जिसको मैंने बताया था शाहपुर पटोरी के रास्ते आती है, वो यही वाली लाइन है जो कि ये आगे स्टेशन है बछवाड़ा जंक्शन, यहाँ पे आके ये ऐड हो रहा है, जो कि मेन लाइन बरौनी ऐड हो जाएगी और आगे कटिहार की तरफ जो चली जाती है ये वही लाइन है। ये शॉर्टेस्ट लाइन है हाजीपुर से बरौनी कनेक्ट करने के लिए। जितनी भी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है और पाटलिपुत्र की तरफ से आती है वो इस लाइन के थ्रू आती है। बाकी जिसको मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के रास्ते आना है वो थोड़ा लॉन्ग रूट पड़ जाता है मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के रास्ते आने के लिए। इस वजह से ये ट्रेन मतलब कि पहले बरौनी आ सकती थी, पर इसको मुजफ्फरपुर वाया लाने की वजह से 2 घंटा आगे टाइम दे दिया था। थोड़ी देर में अभी बछवाड़ा स्किप दिखाएंगे, बछवाड़ा आ गई है, सिग्नल क्लियर नहीं हुआ है इस वजह से रोक दिया गया है। लगता है इसका लाइन क्लियर है ही नहीं, बछवाड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकाल रहा है इसको, यह रोकेगा। छपरा के बाद इस ट्रेन का बिल्कुल लाइन क्लियर रखा ही नहीं है, बिल्कुल रोक के, मतलब है टाइमली फिर भी रोक के इसको चलाता है। पहले और बोलो सिलेक्ट टाइम बहुत ज़्यादा दे रखा है इस ट्रेन का, इसको पहले पहुंचाया जा सकता है, पर क्या ही बोले, रुकेगा ये बछवाड़ा जंक्शन पे, इसलिए पूरा मेन खाली है लाइन और यहाँ से निकाल रहा है बछवाड़ा जंक्शन से। अब देखिए क्या होता है, रोकता है कि, वैसे यहाँ से मुझे तो येलो दिख रही है लाइन, मेन लाइन आपको दिखाता हूँ मैं। 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा। अच्छा मालगाड़ी था इसलिए लूप से लेकर निकाल रहा है, इसको लूप सिग्नल कहते हैं। मेन लाइन पे मालगाड़ी था, मैं देखता नहीं हूँ ना, पहले ही बोल देता हूँ। तो भैया सिग्नल क्लियर है, लूप से ट्रेन को निकाल रहा है। तो स्कीपिंग हो गया है बछवाड़ा जंक्शन का। लुधियाना का वैग 9H वेस्ट पैनल बरौनी जंक्शन। तो बरौनी जंक्शन अराइविंग हुआ है, प्लेटफॉर्म उस साइड ही आई है, प्लेटफॉर्म उस साइड ही है।
सामने खड़ी है अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस। तो भाई बरौनी स्टेशन हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे मेरी जर्नी एंड होती है। तो जर्नी एंड हो गई है भाई सहरसा न्यू दिल्ली क्लोन हमसफ़र एक्सप्रेस की।